नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि आज भारतीय वायुसेना के 91 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे खास मौके पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। एयर शो के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी होंगे। संगम क्षेत्र में दोपहर 2:30 बजे से एयर शो शुरू होगा। इसमें वायुसेना के सुखोई, राफेल, चिनूक 2 बोइंग विमान, NN-32 चेतक, जगुआर जैसे 50वीं विमान आसमान के चीरते हुए अपना प्रदर्शन भी करेंगे। तो आसमान को चीरते हुए 50वें विमान आज अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। प्रयागराज में एयर शो होने जा रहा है। एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर प्रयागराज में कार्यक्रम रखा गया है। तो प्रयागराज में आज एयर शो होगा। बता दें कि एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज में एयर शो आज होगा। तो मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि इस वायुसेना के जाबाज आज अपना जो साहस है दिखाएंगे एयर शो के जरिए। तो आज भारतीय वायुसेना के 91 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रयागराज में एयर शो का कार्यक्रम रखा गया है और इसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी होंगे। ऊपर करो, तुरंत हट जाता है। तो प्रयागराज में एयर शो रखा जाएगा आज। बता दें कि एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर आज 91 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। एयर शो के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इसमें शामिल होंगे। संगम क्षेत्र में दोपहर 2:30 बजे से एयर शो शुरू होगा। इसमें वायुसेना के सुखोई, राफेल, चिनूक 2 बोइंग विमान, AN-32 चेतक, जगुआर जैसे 85 विमान आसमान को चीरते हुए अपना प्रदर्शन करेंगे। तो वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर आयोजित हो रहा है एयर शो। प्रयागराज में एयर शो आज होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जा रहा है। वायुसेना के जाबाज दिखाएंगे अदम्य साहस का करतब। आज अदम्य साहस का करतब दिखाएंगे। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। उत्तराखंड के दौरे के कारण मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है निमंत्रण। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। दोपहर के 2:30 बजे से एयर शो शुरू होगा, जिसमें तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, आज 2:30 बजे एयर शो का कार्यक्रम रखा गया है। कौन कौन से लोग उपस्थित हो रहे हैं आज? आज वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस है और ऐसे में आज संगम की रेती पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आज जो माहौल है वो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जो लोगों का कहना है कि लोग कहते हैं कि ऐसी तस्वीरें हमने या तो फिल्मों में देखी है या हमने किताबों में पढ़ी है। तो आज वायुसेना के 91 स्थापना दिवस पर संगम की रेती पर वायुसेना के जाबाज है वो अपना करतब दिखाएंगे और करीब 120 जो लड़ाकू विमान है वो लोगों को अपनी जो है अपने अदम्य साहस से लोगों को परिचय कराएंगे। अगर हम संगम नगरी की बात कर रहे हैं तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी इस एयर शो में शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस कार्यक्रम में आना तय हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में एयर शो में हिस्सा लेंगे। हालांकि तमाम इसमें जो अटकलें थी वो लगाई जा रही थी। इसमें यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस एयर शो में हिस्सा लेंगी, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, हालांकि इसमें यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर शो में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस एयर शो का हिस्सा होंगी। अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीते 6 अक्टूबर को ही एयर शो के दौरान फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया था। उस दौरान हजारों लोगों की भीड़ है वो संगम की रेती पर देखने को मिली थी।
ऐसे में आज ये कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि आज रविवार का दिन है और ऐसे में आज ये कहा जा रहा है कि आज फुल एयर शो होना है और ये कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज संगम की रेती पर कुंभ जैसा नजारा फिर देखने को मिल सकता है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा द्वारा इसमें तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम विभिन्न रास्तों पर रूटों का डाइवर्जन किया गया है, जगह जगह पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है और पूरा संगम क्षेत्र आज छावनी में तब्दील है, क्योंकि प्रयागराज के जो लोग हैं उनके अंदर आज इस एयर शो को देखने की जो उत्सुकता है वो देखते हुए बन रही है। क्योंकि हम बीते 6 अक्टूबर को ही हमने वो तस्वीरें देखी जब प्रयागराज का हर वो रास्ता पूरी तरीके से भरा नजर आया और लोगों ने इस तरीके की बातें कही कि ऐसा नजारा प्रयागराज में या तो कुंभ के दौरान ही देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से आज जो तस्वीरें होंगी वो प्रयागराज के लिए गौरवशाली क्षण होगा। हालांकि इस गौरवशाली क्षण में लोगों को शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने लोगों से अपील भी की है। जी नंदिनी जी, बताया जा रहा है कि कई तरह के विमान आज अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, तो कौन कौन से वो विमान है पवन? देखिए इसमें जितने भी वायुसेना के लड़ाकू विमान है, चाहे हम MiG-21 की बात करें, चाहे जी सुखोई की बात करें या राफेल की बात करें, इसमें तमाम ऐसे जो लड़ाकू विमान है वो आज अपना करतब दिखाएंगे। हालांकि वायुसेना के अधिकारियों ने ये बताया कि जिस तरीके से MiG-21 का आज हो सकता है कि उसकी विदाई भी की जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि MiG-21 आज के बाद उड़ान नहीं भरेगा और वो प्रयागराज में MiG-21 का आखिरी उड़ान कहा जा सकता है। हालांकि वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि उसको सम्मान पूर्वक विदाई दी जाएगी, लेकिन तमाम ऐसे चाहे वो सारंग हेलीकॉप्टर की बात करें या जिस तरीके से जो वायुसेना के जवान है जब वो पैराशूट से जमीन पर लैंड करते हैं तो लोगों के लिए निश्चित रूप से वो जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं आश्चर्यचकित करने जैसी होती है, क्योंकि तमाम वो तस्वीरें जो लोगों ने या तो फिल्मों में देखी है या तो किताबों में पढ़ी है, तो आज वो तस्वीरें प्रयागराज के संगम की रेती पर देखने को मिलेंगी और निश्चित रूप से प्रयागराज के लोग इस पूरे एयर शो को देखने के लिए तैयार है। प्रयागराज के संगम की रेती पर आज हजारों लोग इस एयर शो का हिस्सा बनेंगे। जी जी, देखिए वायुसेना जिस तरीके से तैयारी कर रही है, जाहिर सी बात है बड़ा एयर शो होगा। कौन कौन से लोग, अगर वायुसेना की बात करें, एयर फोर्स के कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे हमने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी तथा वायुसेना के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी है वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। जितने भी उसके सेना नायक है वो होंगे, तमाम जो वायुसेना के जवान है, जाबाज जवान, वो भी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से आज संगम नगरी की जो तस्वीर है वो कहीं न कहीं लोगों को अपनी ओर गौरवान्वित महसूस कर रही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और जिस तरीके से पूरे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिस तरीके से पिछले 6 तारीख को हमने देखा पवन, कि क्या हजारों आम लोग जनता इस एयर शो का हिस्सा बन रही है? आम जनता इस जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे एयर शो के दौरान आम लोगों को एयर शो में शामिल होने की अपील की गई है। तमाम तरीके से प्रचार प्रसार किए गए हैं जी और प्रयागराज के, चाहे प्रयागराज के संगम तट की बात करें या प्रयागराज के दूसरी क्षेत्र की बात करें या प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के अरेल की बात करें, तीनों स्थानों पर लोगों की जो हजारों की भीड़ है वो हमने पिछले 6 अक्टूबर को भी देखी और आज भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वायुसेना की तरफ से लोगों को इसमें आमंत्रण भेजा गया था। तो लोगों इसमें से क्या अपील कोई की गई समय थी कि सीमा लोग भी रखी गई है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस एयर शो का हिस्सा बन सकते हैं? जी बिल्कुल, एयर सेना के जो भी अधिकारी है उनके तरफ से स्कूलों को निमंत्रण भेजा गया है। जी कई स्कूलों के जो छात्र हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और प्रयागराज के लोगों से सेना के अधिकारियों द्वारा अपील की गई है, जिले के आला अधिकारियों द्वारा अपील गई है कि लोग इस एयर शो का हिस्सा बने। तो निश्चित रूप से जो लोगों के लिए हालांकि कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, रूटों का डाइवर्जन किया गया है, तो ऐसे में तमाम स्थानों पर लोग एयर शो का हिस्सा बनेंगे, चाहे वो झूसी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं या नैनी के अरेल क्षेत्र की बात करें या संगम तट की बात करें। तो हालांकि लोगों को काफी दूर से ये जो एयर शो देखने को मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने तमाम स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। तो निश्चित रूप से जो हजारों लोग हैं वो शामिल होंगे। हालांकि जो एयर शो का समय रखा गया है वो 2:30 बजे से रखा गया है, लेकिन जब लोगों की तस्वीरें जो हमने देखी, लोग अभी सुबह से ही संगम तट की ओर जाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है जी कि पवन, जब मैं 2:30 आपसे बजे वही एयर पूछने शो वाली थी शुरू कि होगा। अभी स्थिति कैसी दिख रही है और क्या कुछ अभी रूट डाइवर्जन किया गया है, किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जितने भी भारी कमर्शियल वाहन है उनको शहर में प्रवेश आने पर पहले से ही रोक लगा दी गई है, और जितने जैसे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो उनको तमाम जो वो रास्ते हैं, जिन रास्तों पे वीआईपी का आगमन होगा उस पे, या जिस रास्तों पे लोग एयर शो देखने के लिए जाएंगे उन रास्तों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, ताकि जी। लोग आसानी से संगम तट पर या अन्य स्थानों पर जा सके। हालांकि जैसे प्रयागराज का जो सबसे बहुचर्चित नया पुल है, जिसको यमुना ब्रिज के नाम से जानते हैं, तो ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि लोग एयर शो के दौरान पुल पर खड़े न हो, भारी वाहनों को खड़े न रहने के लिए जो है सख्त हिदायत दी गई है, और तमाम स्थानों पर पुलिस की टीमें लगाई गई है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, और तमाम स्थानों पर पुलिस की जो टीमें हैं वहां पर तैनाती की गई है। और लोग अभी जब आज सुबह से ही जाना शुरू कर दिया है, तो जब 2:30 बजे से एयर शो शुरू होगा तो निश्चित रूप से जो संगम तट का नजारा है वो कहीं न कहीं जब कुंभ जैसी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। जी नंदिनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। कानपुर के थाना रेल बाजार स्थित होटल संतोष राज में भारी पुलिस बल के साथ टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि सेक्स रैकेट संचालन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल में छापेमारी की है, और छापेमारी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के अंदर से 6 लड़की और एक लड़के को गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा मामला कानपुर के होटल संतोष राज का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि होटल में सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जाता था, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें 6 लड़की और एक लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बाद पूर्वी जोन की क्राइम टीम के द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई, और यहाँ से 6 जो महिलाएं हैं वो मिली हैं, और एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है जो ग्राहकों को लाने का काम करता था। जो प्राथमिक जानकारी अभी तक मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि अंजलि नाम की महिला और उसका बॉयफ्रेंड ये दोनों मिलकर लड़कियों को इस देह व्यापार में उतारते थे, और जो हितेश व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है ये ग्राहकों को ढूंढ के लाता था, और यहाँ से प्रत्येक ग्राहक से लगभग 700-800 रुपये के आसपास लिए जाते थे, जिनमें से 200 रुपये के आसपास इन महिलाओं को दिए जाते थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि पुलिस ने होटल में छापेमारी की, जिसमें 6 लड़की और एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नंदिनी, आपको बता दें पूरा मामला रेल बाजार थाना अंतर्गत का है, जहां पर स्टेशन गेट नंबर 1 के ठीक सामने जो है संतोष राज का होटल स्थित होटल है, जहां पर पूर्वी जोन की टीम ने छापेमारी की, और छापेमारी के साथ 6 महिलाओं सहित एक युवक को तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, और लगातार जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर वही बात माने तो होटल संचालक जो है वो मौके से फरार हो गया है। जो होटल चला रहा था वो किराए पर होटल लिए था। और अगर बात करें तो कांग्रेस नेता राजेश सिंह है, उनका जो है होटल था। एक दूसरी बार जो है एडीसीपी पूर्वी को बड़ी सफलता मिली। अभी पिछले दिनों भी जो है फील खाना थाना अंतर्गत में जहां होटल पे छापेमारी की थी, वहां भी सेक्स रैकेट की लगातार सूचनाएं आ रही थी। वहां भी कई लोग पकड़े गए थे, और उनकी भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। होटल पे छापेमारी के दौरान जो है आपत्तिजनक चीजें भी वहां से प्राप्त हुई हैं, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं पुलिस उनसे पूछताछ की। जी दीपक, आप बता रहे हैं कि होटल से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं, और बताया जा रहा है कि होटल कांग्रेस नेता का है, तो क्या लगता है कि पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से किराए पर होटल चला रहा था राजू नामक व्यक्ति, वो जो है फरार है। राजेश सिंह का होटल बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है कि आखिर होटल रीच पर तुमने दिया तो क्या काम होटल में हो रहा है। ये जिम्मेदारी होटल मालिक की होती है, लेकिन वो उनको जानकारी में था कि नहीं था कि उनके होटल में इस तरीके का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जाहिर से बात है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। जी, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है अभी? देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो एडीसीपी पूर्वी का कहना है कि लगातार हमको सूचनाएं मिल रही थी। सूचना मिलने के बाद जो है हमारी टीम ने काम किया और छापेमारी की। छापेमारी के दौरान होटल में जो है 6 लड़कियां सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मौके से संचालक जो चला रहा था वो फरार है, तो उसकी तलाश के लिए टीम दबिश दी जा रही है, और जल्द उसको भी पकड़ा जाएगा। जो भी चीजें आगे होंगी कार्रवाई की जा रही है, और लगातार उनसे जो पकड़े गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ के बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि होटल संचालक अभी फरार चल रहा है और लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो क्या लगता है आगे होटल को सील कर दिया जाएगा या जिनसे उनके तार जुड़े हैं उन तक भी पुलिस पहुंचेगी, फिर उनसे भी पूछताछ करेगी? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से होटल में छापेमारी की और जो संचालक था वो फरार है मौके से, पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जैसे पूछताछ में जो भी खुलासे होंगे पुलिस उनके तार जोड़ेगी और तार जोड़ने के बाद जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि थाना क्षेत्र, रेल बाजार थाना क्षेत्र में इतना बड़ा सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था। अगर एडीसीपी को सूचना न मिलती तो शायद ये लगातार करता रहता, काम चलता रहता। तो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष की पूरी लापरवाही देखी जा रही है कि थाने क्षेत्र में जो है इस तरीके के काम हो रहे हैं और किसी को भनक नहीं है। हालांकि एडीसीपी को भनक मिली, सूचना मिली तो उनकी टीम ने छापेमारी की और 6 लोगों सहित एक आरोपी जो है 7 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता जो राजेश सिंह है उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक। कौशाम्बी से लखनऊ मुकदमे की पैरवी में आई महिला से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डालीबाग में बेहोश मिली, जिसके बाद पुलिस ने महिला को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां होश में आने पर उसने बताया कि 1 सप्ताह पहले एक महिला और 2 पुरुषों ने एक केस में काम पूरा कराने के नाम पर उसे बुलाया, फिर एक होटल ले जाकर नशीला दवा खिलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस द्वारा जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और कमज़ोरी से इनका पेट दर्द हो रहा है और उसी से आराम पाने के लिए ये लेटी हुई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा पीआरवी के माध्यम से इनको अस्पताल पहुंचाया। इनसे बातचीत के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ये जनपद कौशाम्बी की रहने वाली हैं और इनसे पूछा गया कि ये किन कारणों से जनपद लखनऊ आई हुई हैं। तब इन्होंने बताया कि जनपद कौशाम्बी में इनके द्वारा कुछ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं और इनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत है, जिसकी पैरवी के संबंध में ये कुछ दिन पहले लखनऊ आई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि कौशाम्बी की महिला से लखनऊ के होटल में रेप किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए महिला सुरक्षाओं के दावों को लेकर के, तो महिला सुरक्षा दावों की ये पोल खोलती हुई तस्वीर राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाका हजरतगंज और हजरतगंज का डीजीपी जो आवास है वहां पर एक बेसुध अवस्था में सड़क किनारे एक महिला पाई गई थी। इस मामले में को लेकर के अगर बात की जाए जो गंभीरता को लेकर के, तो पीआरवी ने जब स्थानीय पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन जब सिविल अस्पताल में उसको होश आया तो उसने जो आपबीती बताई तो उसको सुनकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जिस तरीके से महिला ने बताया कि वो कौशाम्बी की रहने वाली है, लखनऊ में एक महिला और पुरुष के संपर्क में लगातार वो बनी हुई थी, क्योंकि लखनऊ में एक मुकदमे की पैरवी को लेकर के लगातार उनके संपर्क में थी और उन्होंने उस मुकदमे की पैरवी करने को लेकर जो झांसा दिया था, झांसे के बाद उसको लखनऊ बुलाया और लखनऊ में लगभग 1 सप्ताह तक उसको भूखा रखा गया। इस दौरान जब उसको एक होटल में ले जाया गया तो वहां पर उसको दवाई दी गई और वो दवाई नशीली थी और उसी दवाई को खाते ही वो बेहोश हो गए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुष्कर्म की वारदात के बाद उस महिला को डीजीपी आवास के पास सड़क किनारे फेंक कर वो फरार हो गया। फिलहाल अब पुलिस ने इस मामले को लेकर के महिला की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन जो आरोपियों की बात की जाए तो वो दूर है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस होटल में ले जाया गया था, कहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, इन सभी मामलों को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल करने का दावा कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी तक बयान सामने आया है? क्या उनका कुछ कहना है कि कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए नंदनी जी, इस मामले को लेकर के अगर अधिकारी एक बयान की बात की जाए तो अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि इस मामले में जो महिला है, महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही महिला घटना जो स्थल है उस घटना स्थल से लेकर के लगभग जो आसपास का दायरा है वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो किस महिला और पुरुष के संपर्क में थी, क्योंकि अभी तक वो महिला और पुरुष कौन है इस मामले की कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं लग पाई है। तो आखिरकार वो जो नंबर था
क्या पुलिस को वो नंबर मिला है? अभी इस मामले में भी कुछ खास जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई। ये जरूर कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। कौन सा होटल था, उस होटल की पहचान की जा रही है, और अगर पहचान होती है तो उसके बाद जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो होटल संचालक है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अक्सर राजधानी लखनऊ की जो घटनाएं हैं वो सामने ये आती हैं कि होटलों में ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म करना, और फिर एकाएक दुष्कर्म की जो वारदात है उसमें होटल का जिक्र होना। तो कहीं ना कहीं जो होटल जो संचालक है वो भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जो बेसुध अवस्था में वहां से लाया गया, तो होटल संचालक ने आखिरकार पुलिस को इस मामले में सूचना क्यों नहीं दी, और सूचना नहीं दी। और जहां पर जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है डीजीपी आवास, वहां पर अगर बात की जाए 24 घंटा वहां पे पुलिस तैनात रहती है, फिर चाहे चौराहे से लेकर के आवास तक की, उसके बावजूद वहां पे किसी को कानो कान भनक नहीं लगी, और आखिर महिला को वहां फेंका गया और जो लोग थे वो फरार हो गए। इसके साथ अगर बात की जाए जो जहां पर जिस स्थान से उसको लाया गया वहां पर जो चौराहे पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, दावा करते हैं कि सख्ती से लगातार जो पालन किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है, उस दौरान भी क्या पुलिस को इस मामले में कोई भनक नहीं लगी, तो ये भी एक बड़ी लापरवाही देखने वाली बात है। फिलहाल अब सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरीके से महिला की तहरीर के आधार पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो मुकदमे की पैरवी का झांसा की बात की जाए, आखिर वो मुकदमा किस थाने में दर्ज था, इस मामले की भी अभी कुछ खास जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जहां पर ये मुकदमा दर्ज है उस मुकदमे को लेकर के भी पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी, और उस मुकदमे में जो जुड़े लोग आरोपी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ करते हुए उन आरोपियों तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी कि आखिर कौन लोग थे ये जो इस महिला को झांसा देते हुए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिए हैं, और आखिर जो महिला का नाम सामने आ रहा है उस महिला का इस मामले में क्या रोल था। फिलहाल अब सवाल यह है कि आखिरकार अब जो पुलिस है अब जो दावा कर रही है, दावे के बाद गिरफ्तारी कब तक होती है, ये एक बड़ी बात रहेगी। जी कलीम, बताया जा रहा है कि महिला को 1 हफ्ते बिना खाना के रखा गया, इसके बाद फिर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कुछ अभी जैसा बताया जा रहा है कि महिला की स्थिति अभी क्या कुछ बनी हुई है? देखिए नंदन जी, जिस तरीके से बात की जाए महिला की स्थिति की बात की जाए तो महिला की स्थिति तो स्थिर है, क्योंकि फिलहाल जो उसको भूखा रखा गया था, भूखा रखने के दौरान जब उसको दवाई दी गई कि आखिर उसके पेट में जो दर्द होने की जो बात सामने आ रही थी, उसको दवाई जो कौन सी दी गई थी, नशीली दवाई, आखिरकार जो बेहोश हुई थी। फिलहाल जो खाना ना खाने की वजह से वो बीमार पड़ी थी, पुलिस ने सबसे पहले उसको जो है भोजन कराया, भोजन कराने के बाद जब होश में आई है, भोजन कराया, उसके बाद इस मामले का बयान दर्ज किया, और उसी बयानों के आधार पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन जो आरोपी है वो आरोपी अभी पुलिस की जो गिरफ्त से दूर है। जो पुलिस दावा कर रही है, टीम गठित करने के साथ उन आरोपियों की तलाश की जो बात कर रही है, तो आखिरकार बात की जाए रात की यह घटना है, अभी तक आरोपियों की किसी तरह की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देना और उसको बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक जाना, यह अपने आप में एक बड़े महिला सुरक्षा दावों की पोल खोल रही है। क्योंकि महिला सुरक्षा दावों को लेकर के चाहे सीएम की बात की जाए या फिर हमारे यूपी डीजीपी की बात की जाए, दोनों ही लोग सख्ती से पालन करने के निर्देश दे रहे हैं। और अगर बात की जाए डीजीपी आवास के पास की, तो वहीं पर एक पिंक बूथ बना हुआ है जहां पर महिला पुलिसकर्मी तैनात रहती हैं, गश्त करने के दावे किए जाते हैं। तो आखिरकार जो गश्त के दावे हैं या फिर पिंक बूथ पे जो महिला पुलिसकर्मी होते हैं, उनके आखिर इसमें लापरवाही क्या रही, क्या वो उन लोगों को इस मामले की किसी तरह की भनक नहीं लगी, या इन लोगों ने क्षेत्र में गश्त करना उचित नहीं समझा। जो पीआरवी की बात की जाए, पीआरवी जो लगातार गश्त करने के लिए लगाई जाती है, आखिरकार महिला कौशांबी की है और वो लखनऊ के लोगों से संपर्क में कैसे आई, किस तरीके से उसको झांसा दिया गया, क्या कुछ ऐसा बयान सामने आए महिला की तरफ से? देखिए साफ तौर से जो महिला की तरफ से जो पुलिस को बताया ये गया है कि वो कौशांबी की जो रहने वाली है, लखनऊ में एक थाने में उसका एक मुकदमा दर्ज था, और उस मुकदमे की पैरवी को लेकर के लगातार वो आती जाती रहती थी। इसी बीच कुछ लोगों के वो संपर्क में आई थी, नंबरों का लेन देन हुआ था, उस नंबरों के लेन देन के आधार पर उस महिला और पुरुष ने उसको इस मुकदमे में पैरवी और उसका सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया था और भरोसा दिलाया था। उसके बाद वो कौशांबी से उनके भरोसे पर लखनऊ आई थी और लखनऊ में उनके साथ 1 सप्ताह तक ठहरी थी। लेकिन 1 सप्ताह तक जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया था, प्रताड़ित करने के साथ साथ जो भूखा रखा गया था, उन सभी मामलों की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन आखिर जो विश्वास में लेकर के उस महिला के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था, इस वारदात के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या जो मुकदमा है उस मुकदमे को वापस लेने का दबाव है, या फिर इस मुकदमे में जो पैरवी की बात की जाए, उसको डराने धमकाने की बात की जाए, या फिर इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश जो महिला के साथ की जाए, उसका राज है। क्योंकि कई इस मामले को लेकर कई पहलू निकल के सामने आते हैं, उन पहलुओं में आखिर जो खुलासा होगा, वो खुलासे में क्या कुछ सामने आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो बता दें कि कौशांबी की महिला है, बताया जा रहा है कि वो अपने किसी एक मुकदमे के पैरवी को लेकर लखनऊ पहुंची थी, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है।
आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।